हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये है अपनी किया सोनेट और आज हम इसको लेके जा रहे हैं गाज़ियाबाद टू राजस्थान। और चैलेंज ये है कि एक सिलेंडर में ये गाज़ियाबाद से राजस्थान जाएगी या नहीं। तो चलते हैं। ये है अपनी किया सोनेट और अब इसमें सीएनजी करवाते हैं। तो ये इसमें सीएनजी फिल हो रही है। इसमें पहले से सीएनजी थी और अभी देखते हैं इसमें कितनी गैस आती है। मुझे लगता है इसमें ज़्यादा गैस नहीं आएगी क्योंकि पहले से ही काफ़ी गैस थी इसमें। और इसमें जो गैस आई है वो 2.86, तो अराउंड इसमें गैस मान के चलो आप 9.5 kg। और ट्रिप मीटर को कर दिया है 0। और अब हम लोग चल दिए हैं अपने रूट की तरफ। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो हम लोग गाज़ियाबाद से सीधा धौलपुर जाएंगे। तो हमें इसके लिए केएमपी एक्सप्रेसवे को लेना होगा और केएमपी एक्सप्रेसवे से हम जाएंगे नोएडा परी चौक। यह है केएमपी एक्सप्रेसवे का पहला टोल जो कि दुहाई में पड़ता है। अब हम लोग यहाँ से सीधा नोएडा के लिए चलते हैं। और आप इस वीडियो में जो लेफ्ट में रोड देख रहे हैं ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो कि केएमपी से ही टच है। अगर आप हरियाणा से आ रहे हैं तो आप केएमपी से होते हुए सीधा मेरठ, प्रतापपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश कहीं भी जा सकते हैं। इस एक्सप्रेसवे पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि आपको अगर आगरा जाना है परी चौक होते हुए तो आपको दनकौर नहीं उतरना है। आपको इससे 2 किलोमीटर आगे कासना के लिए उतरना है। आपको कासना उतरना है। यह है कासना का बोर्ड और यह है कासना का कट। कासना के लिए आपको ये कट लेना होगा। जब आप कासना के लिए कासना कट पर उतरते हैं तो आपको एक बोर्ड दिखता है जो कि आगरा और पलवल के लिए जा रहा है, लेकिन आपको इस रूट से नहीं जाना है। ये आपको पलवल होते हुए लेके जाएगा। आपको कासना की तरफ मुड़ना है राइट में। ये एक यू टर्न है। जब आप यू टर्न लेते हैं तो आपको लेफ़्ट की तरफ जाना है जहाँ ये कासना का बोर्ड लग रहा है और ग्रेटर नोएडा का। जब आप लेफ़्ट लेते हैं तो आपका कासना का टोल आ जाता है। ये है आपका कासना टोल। टोल पार करने के बाद आपको बोर्ड दिखेगा जिस पर लिखा होगा यमुना एक्सप्रेसवे परी चौक नोएडा। आपको यहाँ से लेफ़्ट लेना है और आपको जाना है परी चौक की तरफ। तो दोस्तों हम लोग परी चौक का रोड पर आ गए हैं और अपनी गाड़ी चल गई है 43 किलोमीटर। और अभी भी इसमें सीएनजी के 4 पॉइंट अवेलेबल है। काफ़ी अच्छा माइलेज आ रहा है। ये पहुंच गए हम परी चौक। आपको यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे के लिए लेफ़्ट लेना है। जब आप लेफ़्ट मुड़ते हैं तो फिर सीधा यहाँ से अराउंड 2 किलोमीटर के आसपास आपका यमुना एक्सप्रेसवे आ जाएगा। तो दोस्तों अपनी गाड़ी जो चल गई है वो चल गई है 50 किलोमीटर और अभी भी सीएनजी के 4 पॉइंट इसमें अवेलेबल है। काफ़ी अच्छा माइलेज दे रही है अपनी किया सोनेट।
और अब आगे ताज हाईवे आने वाला है और हम अब इस पर चलते हैं और देखते हैं कि ये एक सिलेंडर पर गाज़ियाबाद से राजस्थान धौलपुर पहुंचती है या नहीं। ये आ गया अपना यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। 180 किलोमीटर का ये हाईवे है और मेरे घर से अभी तक गाड़ी चल गई है तकरीबन 53 किलोमीटर और अभी भी इसमें सीएनजी के चारों पॉइंट अवेलेबल हैं। अब देखते हैं कि ये इस 180 किलोमीटर के हाईवे को क्रॉस करती है या फिर रास्ते में ही इसकी सीएनजी ख़त्म हो जाएगी। आगरा यहाँ से 184 किलोमीटर है। अब देखते हैं ये एक सिलेंडर पर कितना चलती है। 55.8 किलोमीटर पर इसका सीएनजी का एक पॉइंट ख़त्म हो गया है और 100 पर गाड़ी क्रूज़ है। और अब देखते हैं ये अभी और कितना चलती है। 184 किलोमीटर का ये हाईवे, ये इसको पार करती है या नहीं, आज ये देखना है। मैं रास्ते में कहीं भी सीएनजी नहीं गिरवाऊँगा क्योंकि यहाँ लंबी लाइनें मिलती हैं जिसकी वजह से काफ़ी टाइम बर्बाद होता है। ये इस ताज हाईवे के ऊपर केएमपी एक्सप्रेसवे है। काश इसकी कनेक्टिविटी इससे हो जाए तो सफ़र बहुत आसान हो जाए। फिर हमको नोएडा नहीं उतरना होगा, सीधा यमुना एक्सप्रेसवे पे ही उतरेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके लिए हमको उतरना पड़ता है परी चौक। ये हमारी जर्नी का यमुना एक्सप्रेसवे का पहला टोल आ गया है जो कि है जेवर टोल प्लाज़ा और अपने घर से ये पड़ा है अराउंड 90 किलोमीटर पर और अभी भी सीएनजी का बस एक ही पॉइंट हमारा ख़त्म हुआ है। देखते हैं आज कितना चलती है अपनी किया सोनेट एक सिलेंडर पर। जेवर टोल क्रॉस करते ही लेफ़्ट हैंड पे पड़ता है शिवर ढाबा। यहाँ आप फ्रेश हो सकते हैं, अपना खाना वाना खा के फिर आगे की जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। हम लोग मोस्टली यहीं रुकते हैं, अपना यहाँ चाय पराठा चाय पकौड़ी खा के फिर आगे का सफ़र शुरू करते हैं। गाड़ी पार्क करके अब थोड़ा चाय पानी करते हैं, मिलते हैं चाय पानी के बाद। चाय पानी हो गया है और अब चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। दोस्तों अपनी गाड़ी चल गई है 126 किलोमीटर और इसका एक पॉइंट और ख़त्म हो गया। अब इसमें 2 पॉइंट बचे हैं और देखते हैं ये इसमें कितना और चलती है। गाड़ी हमने 99 पे क्रूज़ की हुई है क्योंकि 100 की स्पीड लिमिट है और 100 से ऊपर चलान हो जाता है, इसलिए हमने 99 पे क्रूज़ कर रखी है अपनी गाड़ी। और ये आ गया है मथुरा टोल प्लाज़ा। ये इस ताज हाईवे का दूसरा टोल प्लाज़ा है, मथुरा टोल प्लाज़ा। अपनी गाड़ी 160 किलोमीटर चल गई है और अभी भी सीएनजी के 2 पॉइंट इसमें बचे हुए हैं। अब देखते हैं ये कितना चलती है। तो दोस्तों अपना सीएनजी का एक पॉइंट और ख़त्म हो गया है जो कि 172 किलोमीटर पे हुआ है और एक पॉइंट बच रहा है प्लस इसमें लाल पॉइंट। अब देखते हैं ये इसमें कितना चलती है। 99 पे गाड़ी क्रूज़ है और देखते हैं अब ये कितना और चलती है।
इसलिए कहते हैं दोस्तों, गाड़ी चलाते समय पूरी तरीके से रोड पर ही नज़र रखनी चाहिए। कौन कहाँ से निकला है कुछ पता नहीं। गाड़ी 100 की स्पीड पे थी और ये अचानक निकल के आ गया। देखिए, हम लोग आगरा पहुंच गए हैं और अपनी गाड़ी 213 किलोमीटर चल गई है और अभी भी सीएनजी का 1 पॉइंट है। और अपनी गाड़ी की टोटल जर्नी 27,009 किलोमीटर हो गई है पिछले 7 महीनों में। हमारी गाड़ी को 7 महीने होने वाले हैं 22 तारीख को, और अपनी गाड़ी 27,000 किलोमीटर चल गई है। दोस्तों, ये है आगरा रिंग रोड, जो कि सीधा ताजमहल जाने का सबसे बेहतरीन रास्ता है। मैंने इसलिए अपनी गाड़ी में सीएनजी लगवाई है क्योंकि मेरी रनिंग ज़्यादा है। ये हमारे लेफ़्ट में है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। लखनऊ जाने के लिए आपको ये लखनऊ एक्सप्रेसवे पकड़ना होगा, जो कि ताज हाईवे से कनेक्ट है। हम अभी जो चल रहे हैं ये है आगरा रिंग रोड, जो कि ताज हाईवे के बाद शुरू हो जाता है और इसी पे ही आपका लखनऊ एक्सप्रेसवे कनेक्ट है। अब हम जो उतर गए हैं आगरा फतेहाबाद रोड पे। लेफ़्ट में आप फतेहाबाद के लिए चले जाएंगे और राइट में आप आगरे के लिए चले जाएंगे। यहाँ से तकरीबन 3 या 4 किलोमीटर आपका ताजमहल है और ताजमहल की पार्किंग है। दोस्तों, फतेहाबाद जाने के लिए आपको लेफ़्ट लेना होगा और आगरा ताजमहल की तरफ जाने के लिए आपको राइट लेना होगा। ये रोड सीधा ताजमहल गया है। पहले क्या होता था, जब ये रिंग रोड नहीं बना हुआ था तो पीछे ही उतरना पड़ता था, तो बिजली घर को होते हुए जाना पड़ता था, जो काफ़ी टाइम लगता था जिसमें। लेकिन अब इन्होंने ये रिंग रोड बनाकर ताजमहल की कनेक्टिविटी को और आसान कर दिया है। अच्छा, ये रिंग रोड अभी पूरी तरीके से नहीं बना है। इन्होंने ये साइड में सर्विस रोड दिया हुआ है जो आगरा सिटी को क्रॉस करते हुए सीधा धौलपुर रोड पर निकलेगा। तो अपनी गाड़ी जो है 226 किलोमीटर चल चुकी है और सीएनजी का ग्रीन पॉइंट भी ख़त्म हो गया और लाल पॉइंट ऑन हो गया है, यानी कि रिज़र्व में अपनी सीएनजी लग गई है। अब इस 226 किलोमीटर के बाद अब देखते हैं ये कितना चलती है। तो ये रिंग रोड पार करके, इसका सर्विस रोड पार करके ये एक छोटा सा सिंगल रोड आ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है और इस पर सबसे ज़्यादा ट्रक चलते हैं। अच्छा, जब बरसात होती है तो यहाँ को आना बेकार है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गड्ढे हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ बहुत भयंकर जाम लगा रहता है। आप मान के चलो कि 2-2, 3-3 घंटे यहाँ खड़े रहना पड़ जाता है। तो मैं तो आपको ये सलाह दूंगा, जब बारिश हो तो यहाँ को ना आए, फिर आगरा सिटी होते हुए आए। ये देखिए आप इस रोड की हालत। इन गड्ढों की वजह से यहाँ घंटों घंटों जाम लगा रहता है, क्योंकि ये सारा रोड ट्रकों का ही है। इस पे सब ट्रक वाले चलते हैं, क्योंकि ये शॉर्टकट है, सिटी में होके नहीं आना पड़ता। और हम भी ज़्यादातर इसका ही यूज़ करते हैं, लेकिन बरसातों में हम इसका यूज़ नहीं करते। ये देखिए 1-1 फुट के गहरे गड्ढे हैं। अगर आपने राइट नीचे पहिया उतार दिया तो आपकी गाड़ी नीचे से अड़ जाएगी और नुकसान हो जाएगा। इसलिए यहाँ इस तरीके से खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ता है जब ये सारा ट्रैफिक निकलेगा, जब अपनी गाड़ी आगे जाएगी। और इसी तरीके का यहाँ जाम रहता है। और यहाँ हैवी व्हीकल, लोडेड व्हीकल चलते हैं जिनमें काफ़ी माल भरा हुआ होता है, तो वो लोग क्या होता है, खड़े हो जाते हैं और गड्ढे में पहिया नहीं उतारते अपना, क्योंकि पलटने का डर होता है और एक्सेल वगैरह के टूटने का भी डर होता है। तो इसलिए यहाँ घंटों घंटों जाम लग जाता है। ये हम पहुंच गए हैं आगरा धौलपुर मुरैना रोड पे। ये रोड सीधा ग्वालियर, झांसी, इंदौर तक जा रहा है और ये सारा हैवी व्हीकल ही रोड है। इस पे सबसे ज़्यादा ट्रक चलते हैं और 80 की स्पीड लिमिट है। यहाँ ट्रैफिक वाले रहते हैं, तो मैं ये बोलता हूँ कि आप 80 से ऊपर यहाँ गाड़ी ना चलाएं। तो 238 किलोमीटर अपनी गाड़ी चल चुकी है और अभी भी सीएनजी का पॉइंट है। देखते हैं कितनी चलती है ये अपनी किया सोनेट।
ये देखिए रोड की हालत। और इसकी वजह से यहाँ पर अराउंड 1 से 2 किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ था, जो कि हम पूरी तरीके से कवर नहीं कर पाए। अपनी गाड़ी 256 किलोमीटर चल चुकी है और इसका लाल पॉइंट भी ख़त्म हो चुका है। तो अपनी गाड़ी जो है 9.5 किलो CNG में 256 किलोमीटर चली है। जो तो अपनी गाड़ी 256 किलोमीटर चली है 9.5 kg में। अगर इसका एवरेज कैलकुलेशन किया जाए तो हमें जो एवरेज मिला है वो 26.94 यानी कि अराउंड 27 का ही मिला है। मोटा मोटी 27 किलोमीटर पर केजी का मिला है। और ये अपना यूपी का लास्ट टोल जजाऊ टोल आ गया है। इसके बाद फिर अपना राजस्थान शुरू हो जाता है। और अपनी किया सोनेट ने बहुत सही माइलेज दिया है, क्योंकि बीच में सिंगल रोड भी पड़ा है। और उसको देखते हुए हम 3 लोग थे, गाड़ी में सामान भी था। तो मैं ये मानता हूँ कि गाड़ी ने बहुत सही एवरेज दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी नई लॉन्ग ट्रिप पे नए एवरेज के साथ। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।